आईनी तरमीम के बाद आज कौमी असम्बली से सेनेट से दरादर कानून पास करवाए जा रहे हैं। ये कानून आज वो लोग पास करवा रहे हैं जो ये नारा लगा रहे थे, जो पिंडी से लेके लाहौर की सड़कों तक ये नारा लगाते पहुंचे थे कि वोट को इज्जत दो। आप सबको वो मार्च याद होगा जब नवाज शरीफ निकले थे और जगह जगह कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर है, और फिर ये कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। आज वही पार्टी कानून पास करवा रही है। मैं आपको बता देता हूं, फिर इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं तहरीक इंसाफ का क्या रद्दअमल है, आम लोग, आम पाकिस्तानी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कौन कौन से कानून पास हुए हैं। एक आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है। आर्मी एक्ट में तरमीम ये हुई है जो सर्विसेज चीफ हैं जिनकी मुद्दत 3 साल होती है, जैसे अभी आर्मी चीफ हैं हमारे, उनकी 3 साल मुद्दत है, अब 5 साल कर दी गई है। सर्विसेज चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, इन तीनों की मुद्दत 3 साल से 5 साल कर दी गई है। एक ये कानून पास करवाया गया है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से 12 कर दी गई है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 हो जाएगी, 34 कर दी गई है। आपको पता है कि जो हमारी अदलिया है कई जगह पे स्टैंड लेती है। अब जो अक्सर, जैसे आपको एक फैसला बता देता हूं, 8-5 से फैसला आता है महसूस नशिस्तों का, सो अब 34 तादाद कर दी गई है, जो चाहे फैसले लेंगे। ये किया गया है आज कौमी असम्बली में। इसके अलावा कौमी असम्बली में आज लड़ाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। अपोजिशन ने एहतजाज किया है। अपोजिशन जो ये आईनी तरमीम तो हो गई, जो कानून पास करना चाह रहे थे अपोजिशन, वो जो कापियां होती है वो नीचे फेंकती रही, फाड़ दी, और फिर शहबाज शरीफ के सामने जाके एहतजाज किया गया। और जब एहतजाज किया जा रहा था तो वहां पर लड़ाई हुई शाहिद हट्टक की और अता तारर की। चपेड़ें भी सुनना है कि पड़ गई हैं अता तारर को, और फिर जो कौमी असम्बली की जो सिक्योरिटी होती है उसको बुलाना पड़ा। आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं, क्योंकि अंदर इस तरह वीडियो नहीं बन सकती, पीटीवी वही दिखाता है जो उनकी मर्जी होती है। सो ये एक वीडियो सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं एक दोनों को पीछे किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तहरीक इंसाफ के क्या रद्दअमल है, आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं सहूलतकारों की, यानी ये जो आईनी तरमीम होती है इसके सहूलतकार कौन है। इसके सहूलतकार, ये जो कानून पास होते हैं इसके सहूलतकार कौन है। ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के थे और जाके अपोजिशन के थे, जो अपोजिशन के थे और जाके ये हुकूमती बेंचेस में बैठ गए। यानी आपको पता है मुबारक ज़ेब उसमें आते हैं, उसके अलावा बाकी तमाम लोग आते हैं, उस्मान आते हैं, जैन कुरैशी का नाम सामने आया था, लेकिन जैन कुरैशी उस दिन वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे थे, जो खबर है कि वो कौमी असम्बली में पहुंचे थे। एक उस्मान आते हैं, पीर ज़हूर कुरैशी आते हैं, नाम के साथ पीर भी लिखते हैं और काम भी इस तरह के करते हैं, औरंगज़ेब खिची आते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो हुकूमती बेंचेस में बैठे थे। फिर आईनी तरमीम हुई। आईनी तरमीम में जो जजेस का मामला है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लगना था, लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस लग जाते हैं। सो ये लोग अगर ना बैठते, अगर ये तहरीक इंसाफ में रहते, अगर ये तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहते, तो आज ना ये कानून पास होने थे, तो आज ना आईनी तरमीम होनी थी। सो ये तमाम चीज़ें, और ये तमाम चीज़ें करने में जो हाथ है वो इन तमाम लोगों का है जिनको लोटा कहा जाता है, जिनके खिलाफ हर हल्के में बैनर्स लगे। चौधरी इलियास हैं, सराय आलमगीर से उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ। जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया, जिस तरह उन्होंने अपने हल्के के लोगों को धोखा दिया। मैं बता रहा था कि ये जो कानून पास करवाए गए हैं, आज़म नज़ीर तारर दरादर बोले जा रहे थे, और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक पास 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 करते जा रहे थे। आज असम्बली तमाशा बनी हुई थी। आज एक दफ़ा फिर असम्बली तमाशा बनी। आज एक तरफ अपोजिशन बेंचेस जो नो नो के नारे लगा रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, और एक तरफ हुकूमती बेंचेस जो सारे यस यस की आवाज़ें लगा रहे थे। और आज ये कानून पास कर लिए गए हैं। इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अब जो जमहूरियत है वो ख़त्म हो गई है, अब बादशाहत कायम कर दी गई है। अब जमहूरियत, जो जमहूर की आवाज़ है, जो अवाम की आवाज़ है, वो ख़त्म हो गई है। अब इस मुल्क में बादशाहत कायम की गई है। ये बैरिस्टर गौहर ने कहा, उमर अयूब ने कहा,
असद कैसर ने कहा। बाकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अभी कौमी असम्बली से मंजूर हो गई है, सेनेट से भी ये जो कानून है ये मंजूर हो जाएंगे। सो अब जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ये 3 साल की बजाय 5 साल सर्व करेंगे। इसी तरह जो नेवी के चीफ हैं, इसी तरह एयर चीफ हैं, ये इनकी मुद्दत 3 साल से 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि जजेस जो हैं वो इंसाफ में मबनी फैसले कर रहे थे। सो कोई बेंच बनता था तो बेंच में मोस्टली वो जजेस थे जो सच के साथ खड़े थे। आपको वो लेटर भी याद होगा जो जजेस ने दिया। 6 जजेस ने एक लेटर दिया कि हमारे साथ इस तरह नाइंसाफ़ी हो रही है। जजेस ने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें थ्रेट किया जा रहा है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से 12 कर दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 हो गई है। ये हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा जो सर्विसेज चीफ हैं इनकी मुद्दत बढ़ा दी गई है। अब क्या होगा? तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद किया है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इन कवानीन को नहीं मानते। लेकिन तहरीक इंसाफ अब क्या कर सकती है? जिस तरह यहिया अफरीदी वो चीफ जस्टिस की लिस्ट में नहीं थे, यानी टॉप 1 में नहीं थे, जस्टिस मंसूर अली शाह बन रहे थे, लेकिन यहिया अफरीदी बन गए। तहरीक इंसाफ क्या ही कर सकी? तहरीक इंसाफ के पास एक वाहद हल बचा है जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है, और वो है सड़कों पर निकलना। इसके हवाले से बात करते हैं। पहले बताते हैं कौमी असम्बली की लड़ाई के हवाले से। शाहिद हट्टक जो करक से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और अतात इनकी ज़रा नहीं बनती, नून लीगी और तहरीक इंसाफ वालों की नहीं बनती। सो तहरीक इंसाफ वाले उस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं जिसमें गुत्थम गुत्था हुए हैं, जिसमें चपेरे पड़ी हैं, जिसमें लड़ाई हुई है। लड़ाई में किसको पड़ी है ज़्यादा ये दिखा जाएगा, लेकिन शदीद लड़ाई हुई है कौमी असम्बली में। और तमाम सिक्योरिटी को कौमी असम्बली के अंदर बुला लिया गया था और कौमी असम्बली के अंदर पहुंच के उन्होंने बीच बचाव कराया, यानी इन्होंने इनको साइड पर करवाया, चढ़वाया। ये आज कौमी असम्बली में हुआ है। और आज कौमी असम्बली में नून लीगी तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ वाले खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ कभी नहीं चाहती थी कि ये कानून पास हों, ये कवानीन पास हों। और आज कवानीन पास किए जा रहे हैं, मज़ीद भी किए जाएंगे, मज़ीद भी इनके बेनिफिट्स में जो होंगे, मज़ीद भी जिससे इनको ये समझ आएगी, जिससे इनको ये पता चलेगा कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, ये कवानीन पास करवाएंगे। क्या आम इंसान के लिए, क्या आम आवाम के लिए, क्या पाकिस्तानियों के लिए कोई कानून पास करवाया गया है? कोई नज़र नहीं आता। पाकिस्तानियों को क्या रिलीफ दिया गया है? पाकिस्तानियों के लिए क्या बेहतरी की गई है? रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं, वीज़े दुबई ने बंद कर दिए, पाकिस्तानी बाहर भी नहीं जा सकते और पाकिस्तान में भी रोज़गार नहीं। ऐसी सिचुएशन हो गई है। सिर्फ और सिर्फ खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद को करप्शन से करप्शन करने के लिए ये किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। अब तहरीक इंसाफ ने जो चीज़ें कही हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये बादशाहत कायम करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि ये जो करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। और सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि एक दिन इंसान ने चले जाना है, एक इंसान ने चले जाना है। आप चाहे ताक़यामत कानून पास करवा लें, आप ताक़यामत के लिए ये चीज़ें पास करवा लें, लेकिन आपने एक दिन अल्लाह ताला को हिसाब देना है। अब तहरीक इंसाफ फैसला करेगी सड़कों पर। अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो सड़कों पे जाएंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, ये बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर उनसे सवाल किया गया कानून साजी के खिलाफ क्या तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? तो बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं पॉलिसी बयान देने का अख्तियार नहीं रखता। इमरान खान की हदायत कोर कमेटी सियासी कमेटी को देकर फैसला करेंगे। कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसके 8 जजों का फैसला नहीं माना गया? ये आमिर डोगर ने कहा। आमिर डोगर ने कहा कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसके 8 जजों का फैसला नहीं माना गया? क्या हम उस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो इस मुल्क में इस तरह इंसाफ का तमाशा हुआ है, इस मुल्क में इस तरह इंसाफ बिका हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। अब इमरान खान इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कल जब समाअत होगी ये पता चल जाएगा। और जो वकला नारे लगाते थे जिंदा है वकला जिंदा है, आज वो कहाँ पर है? आज वो सोए पड़े हैं। आज उनके एक भाई को उठाया गया था, इंतजार पंजोता को, वो वीडियो आपने देखी थी। फिर जो हुआ अभी तक कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि ये वकील सोए हुए हैं, ये वकील सोए हुए हैं।
बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे, आपको बताएंगे ये क्या हो रहा है। तो आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है कि आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया है। मजीद तहरीक इंसाफ के क्या रद्दमल होता है आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।